यहाँ हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि द लाइफ ऑफ आर्मी शूज़ इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब लाइफ ऑफ शूज़ का मतलब क्या हुआ? शूज़ कितने टाइम तक गुड कंडीशन में रहेगा, यूजेबल कंडीशन में रहेगा, उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ शूज़। बट ये आर्मी शूज़, स्पेशल शूज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लाइफ ऑफ आर्मी शूज़ इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन ऑफ 8 मंथ्स, यानी कि ऑन एन एवरेज आर्मी शूज़ 8 मंथ्स तक यूजेबल रहता है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 मंथ्स, यानी कि उसमें वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन +-2 मंथ हो सकता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। इफ़ 5000 पेयर्स आर इश्यूड, तो हम आर्मी में 5000 ऐसे ही शूज़ की पेयर, ऑब्वियसली पेयर ही होगी, शूज़ है तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, ठीक है। ओके, हाउ मेनी पेयर्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू नीड रिप्लेसमेंट आफ्टर 12 मंथ्स। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद हम फिर से देखते हैं कि कितनी पेयर्स अभी भी यूजेबल है और कितनी पेयर्स ऐसी है जो कि यूजेबल नहीं है, जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसमें इंटरेस्टेड है कि रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, यानी कि चेंज करना पड़ेगा। ऐसी कितनी पेयर होगी 12 महीने के बाद, वो हमें फाइंड करना है आउट ऑफ 5000 पेयर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो क्या हो जाएगा? लाइफ ऑफ शूज़, ठीक है। ओके, so let us solve this example. So here random variable x is life of shoes. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन मेन क्या है, वो लिखने से पहले हमें जो जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो लाइफ ऑफ आर्मी शूज़ यानी कि वो है हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम ये यूज़ करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करेंगे यहाँ, ओके। विथ अ मीन ऑफ 8 मंथ्स, अब मीन को हम बोलते हैं म्यू, सो वो है 8 मंथ्स। वैसे यूनिट का कोई रोल नहीं है हमारी कैलकुलेशन में, बट लिख देते हैं। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा रहेगा ऑफ 2 मंथ्स, ठीक है। इफ 5000 पेयर्स, यानी कि टोटल एन कितना है 5000 आर इश्यूड, हाउ मेनी पेयर्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू नीड रिप्लेसमेंट, यानी कि चेंज करना पड़ेगा आफ्टर 12 मंथ। अब आफ्टर 12 मंथ कौन सी पेयर को हमें शूज़ करना, सॉरी रिप्लेस करना पड़ेगा, जो यूजेबल नहीं है, यानी कि जिसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, समझ रहे हो आप? जिसकी लाइफ ख़त्म हो गई है उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि जिसकी लाइफ 12 महीने पहले ख़त्म हो गई है, समझ रहे हो? 12 महीने पहले जिसकी लाइफ ख़त्म हो गई है वो सारे पेयर्स, वो सारे शूज़ हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। सो यहाँ हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ 12 या 12 से कम, समझ रहे हो? ये 12 साल से कम जिसकी लाइफ है वो सारी की सारी पेयर्स आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। और जिसकी लाइफ 12 महीने से ज़्यादा है वो तो अभी भी यूजेबल फॉर्म में होगा, 12 महीने के बाद भी वो यूजेबल होगा, वो रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो ये हमें फाइंड करना है। और यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ से हिंट मिल गई कि हमें एक्स में से जेड में जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने क्यों ज़रूरी है नॉर्मल के लिए, ऑलरेडी 2 वीडियोस हमने इसके प्रीवियस पार्ट में बना के रखे हैं, वो आप रेफ़र कर सकते हो। सो यहाँ हमें कंपलसरी जेड में जाना पड़ेगा, जेड का सपोजिशन फिक्स है एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, ठीक है। तो इसके बाद हम टेबल में जाएंगे, ओके। सो ये पूरी प्रोसीजर रहेगी, ओके। सो यहाँ हमें पहले तो x दिया है, सो माइनस म्यू करेंगे, बट जो भी करेंगे दोनों साइड करना पड़ेगा। सो x माइनस म्यू कर रहे हैं तो यहाँ 12 माइनस म्यू भी करना पड़ेगा, बट जस्ट माइनस म्यू से हमारा काम होगा नहीं, डिवाइडेड बाई सिग्मा भी तो करना पड़ेगा। सो अगेन दोनों साइड डिवाइडेड बाई सिग्मा कर देते हैं, सो 12 माइनस म्यू बाई सिग्मा। अब यहाँ सिंबल्स है इसलिए सिंबल रखते हैं, यहाँ जो वैल्यू है इसलिए साथ में वैल्यू भी डाल सकते हैं। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ
इसको हम जेड लिख सकते हैं क्योंकि वो हमारा सपोजिशन है जेड लेस और इक्वल टू, अब 12 तो है बट म्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 मंथ्स अपॉन सिग्मा की वैल्यू क्या है 2 मंथ्स। ठीक है, सो 12 माइनस 8 4/2 2 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस और इक्वल टू 2। एक चीज़ और ध्यान रहे, यहाँ इक्वालिटी का कोई मतलब होगा नहीं। सो इक्वालिटी दी है या नहीं दी है, लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, आंसर में उससे कोई डिफेक्ट नहीं आएगी, आंसर फिर भी हमें मिल ही जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें टेबल में जाना पड़ेगा क्योंकि अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था एक्स, उसमें से हम स्टैंडर्ड नॉर्मल में आ गए, है ना। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल में आ गए, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए हम, तो अभी हम टेबल में जा सकते हैं, है ना। तो बेसिकली ऐसे प्रोसेस रहेगी है। ओके, सो अब टेबल में हमें देखना होगा z इक्वल टू 2 के लिए। अब टेबल किस तरीके का है, ऐसा होगा टेबल में, जस्ट एक सैम्पल बता देता हूँ। यहाँ z की वैल्यू होगी बट यहाँ 1 डेसिमल तक होगी, 0.1 0.2 1.2 1.5 1 डेसिमल तक। तो हमें 2 देखना है तो 2.0 यहाँ देखना होगा, कहीं आ रहा है 2.0। ठीक है, और इसके बाद यहाँ सेकंड डेसिमल यहाँ होगा, सो यहाँ हमें 0.00 देखना है, और भी आगे बहुत सारी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये दोनों का मिक्सचर करेंगे तो 2 ही होगा, इसलिए यहाँ और यहाँ ये दोनों की कॉमन वैल्यू है, वो हमें पिकअप करनी है। ठीक है, और लेस देन है ये हमें पहले श्योर होना पड़ेगा, लेस देन होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो टेबल है वो एरिया देता है लेस देन का, लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट साइड का एरिया टेबल में से मिलेगा। सो इनइक्वालिटी लेस देन में ही कंपलसरी होनी चाहिए, इसके बाद ही हमें टेबल में जाना है। अगर ग्रेटर देन है तो हमें 1 माइनस करके लेस देन करना पड़ेगा। ठीक है, अब टेबल में डेटा कैसा मिलेगा, लेट अस सी। ये रहा टेबल। ठीक है, अभी देखो z की वैल्यू यहाँ फर्स्ट कॉलम में दिखाई दे रही है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं। ठीक है, हमें चाहिए z2, तो z और फर्स्ट कॉलम 0 0 के लिए है, इसलिए अभी हम फर्स्ट कॉलम की वैल्यू लेंगे, और 2 की वैल्यू यहाँ है, आप देख सकते हो 2 के लिए वैल्यू क्या है 0.97725। ठीक है, तो वो मैं अभी लिख देता हूँ, 2 के लिए है 0.97725। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये हमें क्या मिला, शूज़ 12 मंथ्स के बाद रिप्लेस करने की प्रोबेबिलिटी मिली, शूज़ नहीं मिले। हाँ, अभी अभी हमें जस्ट प्रोबेबिलिटी मिली। अब हमें क्या करना होगा, अगर नंबर ऑफ शूज़ चाहिए तो नंबर ऑफ नेस्टेड टाइप प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। सो नंबर ऑफ शूज़, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। सो नंबर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ शूज़ है तो पेयर ही होगी बाय डिफॉल्ट, वो कैसे मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटिकल वैल्यू है, उसको हमें कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.97725 मल्टीप्लाई बाय कितनी पेयर इश्यू की है हमने 5000, और ये क्या होगा लेट अस सी। सो मैं कैलसी ओपन कर देता हूँ, और हाँ कैलसी तो होगा ही हमारे पास, ठीक है ना। ओके, यस, सो 0.97725 मल्टीप्लाई बाई 5000, क्या मिलेगा आंसर 4886.25। ठीक है, ओके। हाँ, बट ये नंबर ऑफ शूज़ है, सो इंटीजर फिगर हमें लेना पड़ेगा। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.25 है तो वो नेग्लेक्टेबल है। सो 4886 पेयर जैसी होगी, नीड टू रिप्लेस, पेयर नीड टू रिप्लेस आफ्टर 12 मंथ्स। ठीक है, आफ्टर 12 months, that's it, that is your answer।